हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर माइनर पेपर राष्ट्र गौरव के बारे में, जिसका पेपर कोड है HND 100। इस वीडियो में राष्ट्र गौरव के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को संकलित किया गया है। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द की अवधारणा का प्रथम आधार है। 4 ऑप्शंस हैं, भूमि, जन, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्र का मूल घटक नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक जीवन, सामाजिक विघटन या फिर कला और उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सामाजिक विघटन। निम्न में से क्या संस्कृति से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। 4 ऑप्शंस हैं, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर ऋषभदेव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऋषभदेव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है। 4 ऑप्शंस हैं, शूद्रक, बाण, अश्वघोष या फिर कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शूद्रक। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। 12, 18, 20 या 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 24। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर पशुपति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पशुपति। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण की रचयिता कौन है। 4 ऑप्शंस हैं, वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं। 8, 9, 7 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 6। उपनिषद का अर्थ है गीत गाना, ज्ञान देना, समीप बैठना या व्यायाम करना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, समीप बैठना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। गौतम बुद्ध, कपिल, महावीर स्वामी या फिर पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कपिल। अगला प्रश्न है, चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं, पहले, 9वें, 10वें या 5वें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 10वें। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। चरक, आर्यभट्ट, रामानुजम या फिर महावीराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, चरक। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है खरोष्ठी, आर्मेइक, ब्राह्मी या फिर द्रविड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ब्राह्मी। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है और कई बार राष्ट्र गौरव के एग्जाम में आया है। सामवेद संबंधित है ज्योतिष से, संगीत से, तंत्र विद्या से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, संगीत से। शैक्षिक संस्कार के रूप में जाना जाता है उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, जात कर्म या फिर केशांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूर्तिकला का स्वर्णकाल था। 4 ऑप्शंस हैं, कुषाण काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गुप्त काल। कौटिल्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त, विशाखदत्त, राजगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विष्णुगुप्त। संस्कारों की संख्या मानी जाती है 15, 16, 17 या 18। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 16। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर ऋषभदेव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे
नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है संगम साहित्य में, नाथ साहित्य में, बौद्ध साहित्य में या फिर जैन साहित्य में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जैन साहित्य में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर बोध गया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर बोध गया में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सारनाथ में। 4 आर्य सत्य का उल्लेख है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, उपनिषदों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जैन धर्म में। राष्ट्र का घटक नहीं है भूमि, जन, संस्कृति, जाति। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जाति। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहू किस राज्य से संबंधित है? असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, असम। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेलित करें। ग्रंथ और उनकी संख्या दी गई है वेद, पुराण, वेदांग या त्रिपिटक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग 6 हैं और त्रिपिटक 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी की रचना किसने की है? सूरदास, चतुर्भुज दास, नंददास या कृष्णदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नंददास। अर्थशास्त्र की रचना की मुद्रा राक्षस ने, कौटिल्य ने, अमर्त्य सेन ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीधराचार्य, बृहत संहिता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग का वर्णन है? 1, 2, 5 या 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 7। प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का विकल्प है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों से कोई प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1758 ईस्वी, 1759 ईस्वी, 1760 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1761 ईस्वी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केरल में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 10 जुलाई, 11 अगस्त या फिर 10 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है संतरा, सेब, गाजर या फिर अमरूद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गाजर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, 10 जनवरी को, 8 फरवरी को या फिर 8 मार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 8 मार्च को। पद्मावत किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, मलिक मोहम्मद जायसी की, कबीर दास की या फिर रहीम दास की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मलिक मोहम्मद जायसी की। राज तरंगिणी किसकी रचना है? चंद बरदाई, अल बरूनी,
बाणभट्ट या फिर कल्हड़? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, योग दर्शन। ये क्वेश्चन आया है तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रहे 21 जून। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ऑप्शन ए सही है, कलादी। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? नामदेव, चैतन्य, रामानंद या फिर रामानुज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चैतन्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सात्रिका, कुरु या फिर मौर्य? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, शाक्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, उपरोक्त दोनों या फिर अर्जुन देव? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा या कथक? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गरबा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, वीणा, तबला या सरोद? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वीणा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, असम। मेघदूत के लेखक हैं? कालिदास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लेखित हुआ? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। वेदों का सही क्रम है? तो वेदों का सही क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषार्थों का सही क्रम है? तो पुरुषार्थों का सही क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थों की संख्या मानी जाती है 3, 4, 5 या 6? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 4। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7। भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उड़ीसा। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुशीनारा में, जिसका वर्तमान नाम कुशीनगर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद विभक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10 मंडलों में। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।